करे। दोनों टीम आपका 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करे। तो इस तरह से है टीम ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम। कप्तान सुशांत जो कि केरकर आइकॉन खिलाड़ी है, उन्हीं के साथ आकाश देसाई, सूरज परब, संजय नाइक, प्रेमानंद कोरगावकर, शिवा विश्वकर्मा, अतुल यादव, राजेश गावड़े, मनोज हरमलकर, बालकृष्ण नाइक, सुजय नाइक और गीतेश साळगावकर। तो यह है ब्लैक टाइगर 2M क्रिकेट टीम। उन्हीं के साथ मुकाबला केरिम फाल्कॉन्स का। टीम गिरीश तलकर, अभिषेक शिरगावकर, ओवरसीज 2 खिलाड़ी आमिर गडेकर और राजेश वांगणकर, लक्ष्मण सावळ देसाई, गोवर्धन दामाजी, गौरेश सावळ देसाई, सागर वांगणकर, समीर हरमलकर, विशाल तलकर, प्रसादन तलकर और सतीश केरकर। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जय भोसले, हमारे स्कोरर धीरज, हमारे यूट्यूब के हमारे दोनों साथी दीपेश और दीपेश के साथ प्रशांत, तीनों हमारे अंपायर अभिजीत तलेकर, उन्हीं के साथ सुजीत राणे और सिद्धेश घाड़ी और मैं अशोक नाइक। आप सभी का हार्दिक स्वागत। पेडनेम प्रीमियर लीग मुर्मुसेस सुरेश रैना मैदान पर आज का तीसरा दिन और तीसरे दिन के सुबह के सत्र में पहला मैच मैदान पर शुरू होता हुआ। एक बार सभी दर्शकों का स्वागत, उपस्थित मान्यवरों का स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। और पहले मैच के लिए चलिए मैदान पर जुड़ जाते हैं। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर शुरू में पावर प्ले, तीसरे से छठे तक ध्रुव ओवर। बहुत ही शानदार इनिंग कल गुरु प्रसाद आरोस्कर की। दोनों टीम आपका 12th मैन, आइए प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आपका 12th मैन। मैच शुरू होने से पहले और मुकाबला मैदान पर केरिम फाल्कॉन्स और ब्लैक टाइगर तुयम, ये दो टीमों के बीच में। हमारे अगल बगल में दाएं बाएं और जो डगआउट है, बस सिर्फ वो खिलाड़ियों के लिए है। ये जानकारी सभी दर्शकों के लिए, सिर्फ प्लेयर वहां पर जो कि बैठ सकते हैं। तो चलिए पहला मैच आज का तीसरा दिन। टेनिसक्रिकेट.इन आमिर को गडेकर सब्सक्राइब करें उन्हीं के साथ और बेल आइकॉन राजेश पर क्लिक कीजिए वांगणकर। टेनिस तो क्रिकेट के दूसरी लेटेस्ट ओर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आमिर गडेकर, राजेश वांगणकर एक ओर से, तो दूसरी ओर से सूरज परब और संजय नाइक। और मैच मैदान पर शुरू होता हुआ केरिम फाल्कॉन्स और ब्लैक टाइगर तुयम के बीच में आज का पहला मैच। और चलिए प्लीज फील्डिंग के लिए मैदान पर तो चलिए मैदान पर ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम। हमारे कमेंट्री बॉक्स में 12th मैन आ चुके हैं। केरिम क्रिकेट टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम, चलिए प्लीज मैदान पर। चलिए, समय 9:05 हो चुके हैं। चलिए प्लीज, पूरे दिन में 6 मैच खेलते जाएंगे इस मैदान पर। और फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर रही दोनों टीमों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आइए आपका 12th मैन जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर रही है।
दोनों टीमों के लिए डगआउट है हमारे अगल बगल में, और खिलाड़ियों से गुजारिश है आप वहीं पर रुकिए, वहीं पर बैठिए। कंपलसरी आपके लिए यह सूचना है कि जो आपके खिलाड़ी है, पूरी टीम है 15 खिलाड़ियों की, वो पूरे डगआउट में होनी चाहिए। बिल्कुल बेहतरीन आयोजन है इस टूर्नामेंट का, पेडनेम प्रीमियर लीग का। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर गिरीश और गिरीश तलकर के साथ राजेश वांगणकर, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, बड़े शॉट के लिए हमेशा जाने जाते हैं वो राजेश वांगणकर, जो कि ओपनिंग जोड़ी के रूप में। पावर प्ले का 2 ओवर बाद में तीसरे से छठे तक एक ध्रुव ओवर, 8 ओवर का मुकाबला, और बल्लेबाजी को पहला मौका मिला केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम को। तो टॉस जीता ब्लैक टाइगर क्रिकेट टीम ने, और पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। सुजीत राणे और उन्हीं के साथ अभिजीत तड़ेकर। पहला मैच, थोड़ी सी हवा का झोंका बह रहा है मैदान पर। काफी बेहतरीन मुकाबले कल भी देखने को मिले, बड़े टोटल, कल 119 का टोटल 8 ओवर में, ये भी जो कि मैदान पर देखने को मिला। और पहला ओवर लेकर सामने से बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए जो कोई संजय नाइक, काफी दूर से इस मैदान पर सावरने से पहले गेंद बोल्ड हुए, उस गेंद पर लेग स्टंप पर गेंद सफल होकर खेलना चाहते थे। लोअर फुल टॉस लगभग ब्लॉक होल में गेंद निकली, और पहली गेंद पर बड़ा धक्का लगता हुआ 0। गौरेश वापस अक्रॉस दी लाइन बिल्कुल खेलना चाहते थे, और पहला विकेट इसी के साथ ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम को मिलता हुआ। बहुत अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं गौरेश, आज बिल्कुल लाइन से चूके मेरे ख्याल से उस गेंद पर, और अपना विकेट दे बैठे। तो पहला धक्का 0 पर, नए बल्लेबाज मैदान पर सतीश जो कि निकलते हुए सामने राजेश वांगणकर, नए बल्लेबाज सतीश केरकर पहली गेंद, और पहली गेंद पर एक बड़ा धक्का जो कि लगता हुआ केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम को। टॉस जीता ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम ने, पहले फील्डिंग करने का फैसला, गेंदबाजी करने का फैसला किया, और पहली गेंद पर दो की विकेट चटकाया। संजय नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर सामने से दूर वाले छोर से, पावर प्ले में 2 फील्डर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। कल के दिन में नीलेश पारसेकर हमारे साथ, आज मात्र एक बार फिर से जय भोसले जो कि इस हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया शुरुआत संजय नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर अपने फील्डिंग को ठीक ठाक करते हुए, नए आए हुए बल्लेबाज उनके सामने उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे जो कि सतीश। बढ़िया शुरुआत अपनी बॉलिंग में, ऑफ साइड पर बिल्कुल घेरा डाला है, एक मिड ऑफ है, एक शॉर्ट कवर है, एक एक्स्ट्रा कवर है, कवर पॉइंट है, एक स्लिप है, ऑन साइड पर एक शॉर्ट फाइन लेग। इस बार घूम कर मारा, गेंद को देखना होगा, फील्डर मौजूद, 1 रन के लिए निकले। थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर थी फील्डिंग में, युवा खिलाड़ी जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर, और 1 रन के साथ से रनों का खाता शुरू होता हुआ मैच में। 1 रन 1 विकेट पर पहला मैच आज के दिन का। थोड़ा सा फील्डिंग को सजा रहे हैं संजय नाइक। इस बार बल्ले से लगकर गेंद निकली स्लिप की तरफ, और जब तक स्लिप पर गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन के साथ से स्कोर आगे निकला 2 पर। पहला मैच
केरिम फाल्कन्स और ब्लैक टाइगर तुयम, ये दो टीमों के बीच में टॉस जीतकर फील्डिंग करती हुई ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम। घूमकर मारना चाहते थे, फिर से उतना अच्छा संपर्क नहीं था। फिलहाल 1 रन बना स्कोर के खाते में, सिंगल के साथ स्कोर को बढ़ाते हुए 3 पर पहुंचा। पावर प्ले का ओवर, लेकिन पहले विकेट पर धक्का लगा, गिरीश को बोल्ड किया संजय नाइक ने। और इस बार गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, गिरीश तलकर माफ कीजिए, जो कि पहला विकेट वापस निकला। एक अच्छी गेंद, पहले ओवर का खेल समाप्त। बढ़िया शुरुआत ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम की। पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 3 रन 1 विकेट के नुकसान पे। पिछले 2 दिन की चर्चा की जाए, अपाली कलंगुटकर के शानदार बल्लेबाजी, जयेश गडेकर और उन्हीं के साथ गुरु प्रसाद आरोस्कर, क्या बल्लेबाजी की गुरु प्रसाद ने। 2 टीम कल के दिन में दाभोलकर पैंथर्स और उन्हीं के साथ जो कि किंग्स 11 पारसेम क्रिकेट टीम, उससे पहले हसापुर वॉरियर्स ये टीम, और उन्हीं के साथ आरवी 11 कोरगांव। आज देखना होगा जो कि क्या होता है मैदान पर। फिलहाल काफी अच्छी टीम आज भी खेल रही है, काफी अच्छे खिलाड़ी आज भी उतरे हैं। एक ओर से सूरज परब, संजय नाइक, दूसरी ओर से राजेश वांगणकर, आमिर गडेकर, तो मजा आ जाएगा बिल्कुल मैदान पर। फिलहाल बॉलिंग मार्ग पर परिवर्तन, कमेंट्री बॉक्स एंड से। सूरज परब, और इस बार मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में खड़ी हो गई। देखना होगा अपने पॉलिथ्रो में गेंद के नीचे बिल्कुल एक आराम के साथ। तो जो शुरुआत इस मैच में की थी अपने बॉलिंग में, संजय नाइक ने पहली गेंद पर विकेट, और उसी के बाद सूरज परब ने शुरुआत की तो पहली गेंद पर विकेट निकाला। दोनों ओवरसीज खिलाड़ी है, और सतीश केरकर वापस दूसरे विकेट के रूप में। राजेश वांगणकर मैदान पर, एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी मैच में, क्योंकि टीम लगभग संकट में है। केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम, यही से लेकर साझेदारी एक बड़ी बनानी पड़ेगी मैच में। कल का मैच 17 रन 3 विकेट पर, लेकिन वहीं से लेकर गुरु प्रसाद ने एक बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की, और नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए अभिषेक अभिषेक जो कि नए बल्लेबाज अभिषेक शिरगांवकर, सामने से सूरज परब अपने बॉलिंग मार्ग पर, लंबा रनअप रोड एंड से, कमेंट्री बॉक्स एंड से। थोड़ी सी हवा मैदान पर बह रही है, ठंडी की लहर है मैदान पर, और क्रिकेट के लिए बिल्कुल बढ़िया अच्छा मौसम है। इस बार थोड़ी सी ब्लॉक होल में गेंद को ड्राइव किया। इस बार अपने फॉलो थ्रू में सुंदर फील्डिंग, गेंद को फील्ड करते धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्ग पर। 3 रन 2 विकेट पर। इस बार थोड़ा सा हटकर खींचकर खेलना चाहते थे राजेश वांगणकर, लगभग गेंद के लाइन पर नहीं थे। एक शायद बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। बहुत ही अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में दोनों ओर से, लगभग ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं। कट किया इस बार गेंद को ऑफसाइड पर, कवर पर फील्डर रन की संभावना को समाप्त कर दिया। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 3 रन 2 विकेट पर। पावर प्ले का ओवर, जो दूसरा ओवर चलता हुआ इस मैच का पावर प्ले का। फुल टॉस गेंद इस बार बॉलर के पास से, लेकिन मिड ऑफ पर बिल्कुल चौकर ने फील्डिंग। राजू केरकर जो कि सुशांत केरकर यानी राजू, वो फील्डिंग करते हुए मिड ऑफ पर, और रन की फिर से संभावना को समाप्त कर दिया।
सुंदर शॉट बैकफुट पर जाकर स्क्वायर कट किया, राजेश वेंगणकर के बल्ले से निकल दबा, एक बेहतरीन शॉट और आज के दिन का पहला चौका। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। बहुत बढ़िया शॉट, इस बार थोड़ी सी छोटी गेंद मिली, ऑफ स्टंप को छोड़ रही थी, बैकफुट पर निकले और प्लेसमेंट बढ़िया था। एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद, लेकिन हिलने का मौका नहीं दिया। एक अच्छा शॉट, टाइमिंग था, ताकत थी शॉट के ऊपर और स्कोर बढ़ता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 7 रन 2 विकेट पर। थोड़ी सी धीमी शुरुआत केरिम फाल्कॉन्स क्रिकेट टीम की, सामने से बढ़िया गेंदबाजी, दोनों गेंदबाजों ने पहली गेंद पर सफलता हासिल की, आखिरी गेंद पर चौका लगा और राजेश वेंगणकर शायद बड़े शॉट के लिए हमेशा जाने जाते हैं। एक लंबी इनिंग इस मैदान पर खेलनी पड़ेगी। अच्छा विकेट है, सीमेंट विकेट है और हमारे अंपायर जो कि इशारा करते हुए ध्रुव ओवर का जो कि मैदान पर, और ध्रुव ओवर में देखना होगा गेंदबाजी के मोर्चे पर कौन आते हैं फिर से। ध्रुव ओवर मैदान पर और अपना दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर संजय नाइक अपने बॉलिंग मार्ग पर। 7 रन टोटल स्कोर 2 विकेट पर। अच्छी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खेला, गेंद को कवर पर, फील्डर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, लेकिन दूसरे रन की संभावना लगभग नहीं थी मैच में। 8 पर पहुंचा, अच्छी गेंद, थोड़ी सी शॉर्ट पिच उछाल लेती हुई और बिल्कुल जो कि रक्षात्मक तरीके से खेलने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज को अभिषेक शिरगांवकर, जो कि राजेश वेंगणकर स्ट्राइक एंड पर। ध्रुव ओवर और सामने गेंदबाज है संजय नाइक। इस बार शॉर्ट पिच गेंद कट करना चाहते थे, बल्ले से थोड़ी सी ऊपर से गेंद निकली, अगर सही संपर्क होता तो लगभग ऑफसाइड पर 4 रन, लेकिन बाहरी किनारा लेती तो शायद राजेश वेंगणकर के लिए बिल्कुल खतरा भी बन सकता था। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, गेंद चली गई गली की तरफ, एक खतरा रहेगा, बिना देखे निकले दोनों बल्लेबाज, आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं हुई और बड़े दुर्भाग्य के साथ राजेश वेंगणकर जो कि एलबीडब्ल्यू करार घोषित करते हुए मैदान पर सामने पा गए, बिल्कुल अक्रॉस द लाइन, थोड़े रन बन नहीं रहे थे तो शायद एक चौका लगा था विश्वास के साथ। उतनी जल्दबाजी की जरूरी नहीं थी मैदान पर, क्योंकि एक चौका लगा चुके थे, बहुत ही एक बेहतरीन शॉट लगा चुका था, लेकिन रन आउट होकर वापस एलबीडब्ल्यू जो कि होकर वापस। तो तीसरा विकेट मैच में लगभग संकट में दिखाई देती हुई, शुरुआत अच्छी नहीं हुई, पहली गेंद पर विकेट जो कि में क्षमता है इस बल्लेबाजी में, एक बड़ी इनिंग की, बड़े शॉट की। सामने संजय, बार गेंद हवा में, देखना होगा कवर पर फील्डर और दूसरे तीसरे प्रयास में लगभग थोड़ी सी गेंद दूर हो गई, लगभग विकेट था ये। थोड़ा सा आक्रमण किया था मैदान पर, लेकिन मैं तो कहूंगा लगभग करीबी मामला था, आते आते पहली गेंद पर लगभग बच गए। एक्स्ट्रा कवर पर गेंद हवा में, दूसरे प्रयास में, शायद तीसरे प्रयास में थोड़ी सी गेंद दूर हो गई, नहीं तो मामला बिल्कुल तमाम था। गौरेश सावल देसाई, ध्रुव ओवर रन बनाने का ओवर, लेकिन ध्रुव ओवर में एक बड़ा विकेट, राजेश वेंगणकर आते आते गौरेश लगभग बच गए। ओह, ये बड़ा शॉट, बिल्कुल बेहतरीन शॉट, अब मात्र बल्ले पर बीचों बीच गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई सीमा रेखा को पार करती हुई 6 रन के लिए पहला छक्का। इससे पहले पहला चौका राजेश वेंगणकर के बल्ले से और स्कोर मात्र अब मात्र बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट पर, 16 लॉस ऑफ 3 विकेट।
बल्ले से निकलता हुआ बल्ले के बीचों बीच बाबू के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जिम्मेदारी बढ़ चुकी है मैदान पर, क्योंकि 3 विकेट गिर चुके हैं और खास करके राजेश वांगणकर जो कि आउट हो चुके हैं, तो ये बड़ा विकेट सामने। उससे पहले जो कि शुरुआत की थी गिरीश तलकर ने, उन्हीं के साथ राजेश वांगणकर, बाद में जो कि सतीश केरकर और अभिषेक शिरगांवकर और गौरेश सावळ देसाई। फिलहाल बड़ा शॉट, 6 रन बने स्कोर में। बॉलिंग मार्क पर संजय नाइक, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बाहरी किनारा, फिर से हवा में गेंद कवर पॉइंट पर, लेकिन नो मैच लैंड में लगभग गिरी गेंद। फिर से बिल्कुल करीबी मामला, ऑफसाइड पर गेंद को खेला था, बाहरी किनारा लगा, गेंद हवा में कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में, 1 रन बना स्कोर के खाते में। ओवर समाप्त होता हुआ तीसरा, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 17 रन 3 विकेट पर। संजय नाइक 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ। गेंदबाजी के विश्लेषण उनका 2 ओवर कोई मेडल नहीं और 2 सफलता, जो कि 13 रन देकर। अच्छा ओवर, ध्रुव ओवर, एक बड़ा शॉट लगा, एक विकेट मिला, लगभग दूसरा मामला करीबी था। और मान्यवर कक्ष में स्वागत जो कि सभी मान्यवरों का कमेंट्री बॉक्स में से। खेल 3 ओवर का समाप्त। आने वाला ओवर, चौथा ओवर, शायद बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए सूरज परब अपना दूसरा ओवर लेकर, और 2 बल्लेबाज मैदान पर, एक और से जो कि गौरेश सावळ देसाई और दूसरी ओर अभिषेक जो कि शिरगांवकर। सूरज परब कमेंट्री बॉक्स एंड से, रोड एंड से अपनी बॉलिंग मार्ग पर फुल टॉस गेंद, लेकिन उतना फायदा नहीं उठा पाए। गेंद को हल्के से पुश किया ऑफसाइड पर, पहला रन तेजी के साथ। और जब तक लॉन्ग बाउंड्री से गेंद को जाते, उठाते, फील्ड करते, तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में, 2 रन के साथ से स्कोर आगे निकला। 19 लॉस ऑफ 3 विकेट, 19 रन 3 विकेट पर चौथा ओवर मैच का चलता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार फिर से रक्षात्मक तरीके से खेला, कवर पर थोड़ी सी फील्डिंग में हड़बड़ाहट। 1 रन के लिए निकले, बड़े अच्छे तालमेल के साथ दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल के साथ खेलना पड़ेगा मैच में, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हो चुका है, ध्रुव ओवर समाप्त हो चुका है। 8 ओवर का मैच है। इस विकेट पर 90-100 का टोटल भी शायद आप सेफ को नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि रन बन रहे हैं इस मैदान पर। पिछले 2 दिन की बात की जाए तो खास करके दोपहर के सत्र में काफी रन बन चुके हैं इस मैदान पर। और जहां तक सवाल है सामने वाले टीम के सामने, तो आपको 80, 85, 90 पर पहुंचना पड़ेगा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामने अभिषेक। और इस बार थोड़ा सा हवा में पॉइंट पर गेंद, और इसी के साथ एक आसान सा मौका। जय क्या कहेंगे इस फील्डिंग के बारे में? दोपहर के सत्र में मुकाबला होता, हम सह सकते हैं कि सूरज की रोशनी बिल्कुल आंखों के ऊपर है, लेकिन ये वक्त वो नहीं है जो कि आप कैच छोड़ रहे हैं। सामने से बिल्कुल गेंदबाजी बढ़िया हो रही है, आपको फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फील्डिंग साथ देनी पड़ेगी, क्योंकि दबाव है बल्लेबाजी पर सामने वाली टीम पर। लगभग 3 विकेट खो चुके हैं और इसी बीच सूरज परब, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार घूम कर मारा, बहुत बेहतरीन शॉट, गेंद चली गई इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमारे के ऊपर से। 6 रन के लिए बहुत ही लाजवाब शॉट, छोटी गेंद मिली इस बार और अपना मौका ताला। टाइमिंग बढ़िया था, ताकत थी शॉट के ऊपर। 6 रन बने स्कोर में और इन 6 रन के साथ से स्कोर टोटल बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेट पर।
ओवर चौथा, इस ओवर के बाद 4 ओवर और बड़ी साझेदारी बनानी पड़ेगी मैच में। सामने गौरेश सावड़ देसाई, अच्छी गेंद इस बार, हल्के से खेला गेंद को, बढ़िया क्रिकेट, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर पर रन ले रहे हैं, रुक गए। और शायद जब जब मिस फील्डिंग होती है तो बिल्कुल खतरा होता है। एक रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को, एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर और सूरज परब एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शिरगांवकर। 28 रन 3 विकेट पर। इस बार देखना होगा फिर से गेंद लंगा बाउंड्री पर, ओ इस बार कोई गलती नहीं की, थोड़ा सा मिस टाइम शॉट हो गया ऑफसाइड पर और इसी के साथ और एक विकेट। अभिषेक शिरगांवकर वापस, विकेट नंबर 4। ओवर समाप्त होता हुआ चौथा, 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 7 रन प्रति ओवर बनाते हुए केरिम फाल्कन्स क्रिकेट टीम जो कि 28 रन, नए बल्लेबाज मैदान पर और एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो कि मैदान पर निकलते हुए अमीर गडेकर। लेफ्ट आर्म गेंदबाजी, बहुत ही वेरिएशन के साथ गेंदबाजी हमेशा करते हैं, बल्लेबाजी में भी जब जब मौका मिला तो अपने आप को साबित किया है। और मैं तो कहूंगा जय संकट में टीम बिल्कुल है, देखना होगा आने वाले 4 ओवर में क्या होता है। बिल्कुल एक, चलिए जुड़ जाते मीठी जुबान के साथ मराठी और हिंदी के साथ हमारे जय भोसले आगे का विवरण सुनाते हुए। हेलो, धन्यवाद अशोक। 4 ओवरों का खेल समाप्त, 28 रन स्कोर बोर्ड पर और गौरीश को जीवनदान मिला है और उसका भलीभांति फायदा उठाया, 2 छक्के। यहां से अमीर गडेकर को इस पारी को अंजाम देना पड़ेगा, एक ओवरसीज प्लेयर और उनके ऊपर काफी दारो मदार। सामने से गेंदबाजी के लिए राजू, टिप्पा गिरने के बाद अब थोड़ा सा अपील की जा रही है और बल्ले को लग कर चले गई, दूर से खेलना चाहते थे, बल्ले को लगी, विकेट कीपर के हाथ में। पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका यहाँ पर सुशांत केरकर उर्फ राजू, राजू के नाम से जाने जाते हैं, पहली गेंद के ऊपर विकेट चटका दिया और थोड़ा सा हवा का झोंका तेज आते हुए जिसलिए जो कि गेंद थोड़ी सी हरकत करते हुए और बल्लेबाज को थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ से गौरेश मात्र तूफानी बल्लेबाज, 2 छक्के, 2 लंबे छक्के लगा चुके हैं और उनको आखिर तक मैदान के ऊपर रुकना पड़ेगा। पावर प्ले के जो 3 ओवर थे, 2 पहले पावर प्ले के और उसके बाद ध्रुव और वो समाप्त हो चुके हैं और अब मात्र मैदान के बीच में नए बल्लेबाज गोवर्धन दामाजी ये आते हुए। राजेश वांगनकर, अमीर गडेकर खासा कुछ कर नहीं पाए अपने टीम के लिए। ये अच्छी गेंद परिवर्तन के तौर के ऊपर, बड़ा शॉट लगाना चाहा, पूरी तरह से आई नहीं बल्ले के ऊपर, लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा 29 रन स्कोर बोर्ड पर। आज सुबह के सत्र में हवा काफी तेज नजर आ रही है और जिसके चलते हुए काफी दिक्कत हो रही है बल्लेबाजों को, क्योंकि गेंद टिप्पा गिरने के बाद काफी तेजी के रफ्तार से आती हुई है, थोड़ा सा टाइमिंग में कमी महसूस। इस बार हवा में जरूर, लेकिन खाली क्षेत्र में काफी दूर थे लॉन्ग ऑफ वाले खिलाड़ी। जब तक फील्ड किया जाए और एक सिंगल बटोरा, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब पहुंचा जो कि 30 रन स्कोर बोर्ड पर। राजू फिर एक बार निकलते हुए गेंदबाजी के लिए, फिर एक बार खड़े खड़े दूर से खेलना चाहा, गेंद काफी दूर ऑफ स्टंप से काफी बाहर चली गई, विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी नुकसान पर। आज यहां पर देखने को मिला सूरज की गेंदबाजी में थोड़ा सा बदलाव लाया है अपने गेंदबाजी के एक्शन में और उसका फायदा भी उनको मिलता हुआ आज के पहले मुकाबले में।
राजू केरकर फिर एक बार बॉलिंग मोर्चे से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। ओहो, ये बेहतरीन गेंद ब्लॉकर में डालने की कोशिश, तो सही मायने में सही निशाने के ऊपर चले गए विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। लाजवाब गेंदबाजी राजू केरकर के इस मैदान पर। एक मैदान काफी राज आ जाता है उनको, और आज भी वही सिलसिला उनका जारी है गेंदबाजी में। सामने है गोवर्धन, उनको बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, साथ देना पड़ेगा गौरीश का। इस बार खेल दिया, हवा में गेंद है, देखना है क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे। जी हाँ, और एक कैच यहाँ पर लगभग फाइन लेग की दिशा से, कोई गलती नहीं की ऊंचे कद के खिलाड़ी ने, और गोवर्धन को भी वापस जाना पड़ा। छठे विकेट का पतन, टोटल रन संख्या मात्र 30 रन स्कोर बोर्ड पर, 6 विकेट के नुकसान पर। केरी फाल्कन्स की टीम काफी दिक्कत में नजर आए, 30 रन और 6 विकेट जा चुके हैं, और शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, साथ साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ सुशांत केरकर का एक सफल ओवर समाप्त। जिस तरह से पहले 4 ओवर घटे थे, उसी नक्शे कदम के ऊपर ये 5वां ओवर भी, और जो कि यहाँ पर निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ ब्लैक टाइगर की ओर से। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, लक्ष्मण उर्फ नाना, और गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर शिवा के नाम से जाने जाते हैं ये खिलाड़ी। गेंदबाजी कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से गेंदबाजी करेंगे। 2 ऑफिशियल अंपायर्स अभिजीत तड़ेकर और सुचित राणे, तीसरे अंपायर सिद्धेश गाड़े कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए। कल 119 रन बने थे कल के दिन में। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी, हल्के हाथों से खेल दिया लगभग लॉन्ग ऑफ रीजन में। जब तक फील्डर अतुल उसको फील्ड करे तब तक सिंगल निकला, सिंगल के साथ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी यहाँ से रन को बनाने पड़ेंगे, 50 60 70 तक लगभग लेकर जाना पड़ेगा बचे हुए गेंदों में। देखना है क्या गौरीश वो कारनामा कर दिखा पाते हैं। इस बार खेल दिया है लाजवाब स्ट्रोक, कवर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। तीसरा छक्का इस बल्लेबाज के बल्ले से निकलता हुआ, लाजवाब बल्लेबाजी, ताकत भरा स्ट्रोक, जैसे गेंद बल्ले को लगी उसके ऊपर गोली की रफ्तार से 6 रन की छाप लगी थी। लाजवाब स्ट्रोक, फील्डर के पास कोई मौका नहीं था, इतनी रफ्तार के साथ गेंद 6 रन के लिए। टोटल इस 6 रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब जो कि पहुंचा 37 रन, 37। 37 रन स्कोर बोर्ड पर, और ऐसे ही और बड़े शॉट की आवश्यकता जो कि देखा जाए केरी फॉल्कन के लिए। जोर का स्ट्रोक था, ताकत भरा स्ट्रोक था, काफी दूर चली गई है गेंद, और फिलहाल तो शायद कुछ थोड़ा सा विचार विमर्श किया जा रहा है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। शायद गेंद का इंतजार हो रहा है। ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी गेंद, और उसके ऊपर शानदार प्रहार, तेज की रफ्तार से, जिस तरह से गेंद आई थी उसी रफ्तार से बल्ले से गेंद निकली। अगला मुकाबला हो जाएगा धारगढ़ डायनामाइट्स और एनएससी रॉयल्स नागजर के साथ।
दोनों टीमों के कप्तान से रिक्वेस्ट है कृपया कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। धारगढ़ डायनामाइट्स और रॉयल नागजर्स। गौरेश फिर एक बार तैयार। फुल टॉस डिलीवरी, इसको सही नतीयत, लॉन्ग सीमा रेखा के बाहर और एक करारा स्ट्रोक और एक छक्का। अब मात्र स्कोर ने काफी तेजी पकड़ी है। जिस तरह की आवश्यकता थी वो मात्र छक्का निकलता हुआ और छक्के के बदौलत टोटल मात्र 43 रन के ऊपर। अगर आखिरी ओवर तक रहे गौरीश तो 80 तक पहुंचा पाएंगे अपनी टीम की नैया को और उनको रुकना पड़ेगा मैदान पर बल्लेबाजी के लिए। इस बार बल्ले के बाहरी किनारे से क्या गेंद को रोक पाएंगे? जी नहीं, तेजी के रफ्तार से गेंद जा रही है लगभग सीमा रेखा के बाहर। यहां पर लगा थर्ड मैन की रिसर्च से 4 रन के लिए गेंद को भेज दिया। बेहतरीन चौका, स्ट्रोक में ताकत थी इसलिए फील्डर को भेजने में कामयाब और फील्डर जब तक गेंद को उठाए सीमा रेखा से बाहर। टोटल में बदलाव 47 रन 47। 2 छक्के 1 चौका इस ओवर में। फिर एक बार गौरेश सामना करेंगे शिवा की गेंदबाजी का। इस बार खेलना चाहते थे, ऊपर उठी नहीं गेंद बल लेकिन निचले से लगी सिंगल रन पूरा दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल। 2 रन के बदौलत अब टोटल में बदलाव, टोटल जो कि 49 रन 49, लॉस ऑफ 6 विकेट। छठा ओवर जो कि प्रगति पर और जो शायद 49 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ ये शानदार स्ट्रोक, करारा स्ट्रोक और लेकिन यहां पर रोक दिया और इस सिंगल के साथ ही 50 रन पूरे होते हैं केरिम फाल्कन टीम्स के। शानदार बल्लेबाजी, बस गौरेश सावत देसाई के 4 करारे छक्के और एक शानदार चौवा। और समाप्त, छठा ओवर समाप्त, 6 ओवरों का खेल समाप्त और 50 रन स्कोर बोर्ड पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। इन 12 गेंदों में देखना पड़ेगा गौरेश सावत देसाई मैदान के ऊपर मौजूद है और जिस तरह से बल्लेबाजी उनकी हो रही है शायद 80 का टोटल नजर आ रहा है। अगर आखिरी ओवर तक इनकी बल्लेबाजी होती रही तो मैदान पर वो 80 रनों का टोटल नजर आएगा। लेकिन देखना है इन 12 गेंदों में क्या सुशांत केरकर वही जलवा दिखा पाएंगे या सामने वाले ये बल्लेबाज वही हाथोड़ा बल्लेबाजी मैदान के बीच में दिखा पाएंगे। इस बार खेल दिया है हवा में लेकिन खिलाड़ी वहां पर तैनात। इस बार ताकत नहीं और सीधा फील्डर के हाथ में और गौरेश सावत देसाई की एक तूफानी पारी यहां पर समाप्त होती हुई। 39 रन बनाए अपने पारी में, 4 छक्के लगाए, 1 चौका अपने इस पारी में लगाया। एक शानदार पारी समाप्त हुई। आखिरी ओवर तक रुकने की कोशिश जरूर की तो बल्लेबाज ने आक्रमण करने की कोशिश की और कवर की दिशा में एक शानदार कैच मात्र अब लपका गया। एक जीवनदान मिला था उनको आते आते, उसका फायदा उठाया। अगला मुकाबला धारगढ़ डायनामाइट्स और एनएसए रॉयल्स नागजर के बीच में। दोनों टीमों के कप्तान से दरख्वास्त है कृपया कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सागर वाइंगनकर। सुशांत को मिलती हुई और एक सफलता, अमीर गड़ेकर को चलता कर दिया था पहली गेंद के ऊपर और गौरेश को भी चलता कर दिया। इस बार खेल दिया मिड विकेट के सर के ऊपर से, नाना के बल्ले से निकलता हुआ एक शानदार छक्का और छक्के के साथ टोटल मात्रा परावर्तित होता हुआ अब तक 56, 56, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 7th ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत ही करारा स्ट्रोक, टाइमिंग बेहतरीन, ताकत बेहतरीन, छोटी गेंद थी और एक करारा प्रहार इसके ऊपर।
जितने रन आएंगे उतने ही फायदेमंद रहेंगे केरी टीम के लिए। देखना है केरी फाल्कन्स के एक निचली बल्लेबाजी कहां तक चली जाते हैं। नाना में क्षमता जरूर है बड़ी शॉट खेलने की, इस मैदान के ऊपर उनकी पारी हमने देखी है। इस बार खेल दिया फिर एक बार, लेकिन ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। खिलाड़ी जहां तैनात था उनके हाथों में, और नाना के एक छक्के की पारी यहां पर समाप्त होती हुई सुशांत को मिलती हुई तीसरी सफलता, टीम को मिलती हुई यहां पर ये 8वीं सफलता। छप्पन रन के ऊपर 8वां विकेट गिरा। एक छक्का लगाने के बाद दूसरा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, और शायद इसमें थोड़ी सी ताकत कमी, टाइमिंग बेहतरीन था। खिलाड़ी को वेदा, खिलाड़ी को हिलने की जरूरत नहीं, जहां खिलाड़ी तैनात था उस सीधे उसके हाथ में जाकर गिरी गेंद। अब नए बल्लेबाज समीर मैदान के अंदर, समीर हरमलकर 3 सफलताएं अर्जित कर चुके हैं सुशांत केरकर। यार कर लें की गेंद और अपील जरूर कर दी, रन लेना चाहते थे, मना कर दिया समीर ने। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी यहाँ पर करते हुए खिलाड़ी सुशांत केरकर। ये ओवर काफी अच्छा घटा है ब्लैक टाइगर तुयम टीम के लिए। महत्वपूर्ण विकेट गौरी सावो देसाई की और साथ साथ नाना की। इस बार खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट बल्ले के निचले हिस्से से लगी मिड विकेट की क्षेत्र में। खिलाड़ी तेजी के साथ आए, सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ टोटल मात्र अब पहुंची हुई 57 रन स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर। 7वां ओवर समाप्ति की ओर अग्रसर होता हुआ, अच्छी गेंदबाजी, ठीक ठाक गेंदबाजी जो कि नजर आती हुई सुशांत उर्फ राजू केरकर के मैदान के बीच में। जिस तरह से गेंदबाजी घटी है, शायद ऐसी गेंदबाजी केरी टीम भी कर सकती है। इस बार गेंदबाज के सर के ऊपर सीधी बल्ले के साथ लॉन्ग ऑफ रीजन में खेला, लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी थोड़े से फंबल हुए, लेकिन सिंगल के ऊपर ही निर्भर। सिंगल के साथ टोटल अब जो कि 7 ओवरों का लगभग खेल समाप्त होता हुआ, और 58 रन स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर इनिंग की आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। धारगढ़ डायनामाइट्स टीम के कप्तान कृपया कमेंट्री बॉक्स में रिपोर्ट करें। धारगढ़ आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे इस इनिंग की, और वो डालने के लिए गेंदबाज की हैसियत से राजेश गावड़े, और उनके सामने समीर। 58 रन स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट के नुकसान पर 7 ओवरों का खेल समाप्त, आखिरी ओवर प्रगति पर। इस बार खेलना चाहते थे, थोड़ा सा उछाल था गेंद में, लेकिन गेंद चकमा देकर विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। सही लाइने में थोड़ा सा हवा का परिणाम नजर आता हुआ गेंदबाजी में, गेंदबाजों को साथ देता हुआ ये हवा का झोंका। इस बार खेल दिया लॉन्ग ऑफ रीजन में, खिलाड़ी वहां पर अतुल फिर एक बार गेंद को फील्ड करे, सिंगल तब तक चुरा लिया। सिंगल के साथ 59 रन स्कोर बोर्ड पर 8 विकेट पर। राजेश फिर एक बार, इस बार सामना करने के लिए तैयार सागर। डिलीवरी इस बार हवा में जरूर, और एक शानदार कैच पॉइंट वाले खिलाड़ी ने लपक लिया, और विकेट नंबर 9, 9वें विकेट का पतन। टोटल 59 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी इस ओवर की 4 गेंदे बाकी है, 3 गेंदे बाकी अभी भी इस ओवर की, और इन
3 गेंदों में शायद ऑल आउट होने का खतरा नजर आ रहा है केरी फॉल्कम टीम्स के लिए। और आखिरी जोड़ी मैदान पर विशाल जो कि नए बल्लेबाज। 3 गेंदे इनिंग की बाकी और आखिरी जोड़ी मैदान पर। अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल दिया, सिंगल कर निकले। सिंगल के साथ 60 का आंकड़ा पार हो चुका है, 60 रन स्कोर बोर्ड पर। अभी भी इन्हीं के आखिरी 2 गेंदों का खेल बाकी और समीर है स्ट्राइक पर। राजेश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार उड़ा दिया हवाई फायर, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए ये महत्वपूर्ण छक्का और इस छक्के के बदले टोटल मात्रा पहुंचता हुआ 66 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद इस इनिंग की, ये महत्वपूर्ण छक्का। जितने रन बनेंगे उतने यहां पर गेंदबाजों के लिए, जिस तरह से गेंदबाजी केरी टीम के पास है, शायद उनके पास भी वैसे ही गेंदबाज है और एक कड़ा मुकाबला होगा लो स्कोरिंग का। इस बार आड़े बल्ले के साथ खेल दिया, लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी तेजी के साथ आए। अतुल वहां पर गेंद को जब तक थ्रो करे तब तक 2 रन चुरा लिए और 2 रन के साथ अब साथ साथ इनिंग भी समाप्त होती हुई 2 रन के साथ टोटल 68 रन स्कोर बोर्ड पर। 68 लॉस ऑफ 9th विकेट, कंप्लीशन ऑफ 8 ओवर। 8 ओवरों का खेल समाप्त और 68 रन स्कोर बोर्ड पर। जीतने के लिए 69 रनों की आवश्यकता। देखना है किस तरह से घटता है मुकाबला। क्या जिस तरह से गेंदबाजी ब्लैक टाइगर तुयम ने की वैसी गेंदबाजी केरी फाल्कन टीम्स की कर सकते हैं। अमीर गड़ेकर इनफॉर्म गेंदबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी की बल्लेबाजी में खासा कुछ कर नहीं पाए, क्या गेंदबाजी में करिश्मा दिखा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। जब तक दूसरी इनिंग शुरू हो जाती है कुछ देर के लिए विश्राम के साथ ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में बदलाव के तहत अशोक नाइक के पास, और तब तक के लिए धन्यवाद। इन्हें तो ज्यादा मेकअप की जरूरत नहीं, ना क्विक फिक्स ना कवर अप। धन्यवाद जय। 69 रनों का टारगेट और बहुत ही बेहतरीन आयोजन, सुंदर साउंड सिस्टम हमारे दिलीप, और उन्हीं के साथ दोपहर के सत्र में इस पीपीएल में हम सभी को बिल्कुल एक स्वादिष्ट भोजन, और वो हमारे करी स्वाद होटल हमारे बिल्कुल जो कि इस तुये और उस करी स्वाद के प्रोपराइटर है निरंजन। निरंजन आपका बहुत, निरंजन कांदोलकर, निरंजन कांदोलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करी स्वाद एक बिल्कुल जो कि सुंदर, जो कि स्वादिष्ट भोजन, धन्यवाद।
पहला मैच दारगढ़ डायनामिट्स और एनएससी रॉयल्स नागजर, दोनों टीम आइए प्लीज फोटो सेशन के लिए हमारे कैमरामैन रूपेश के साथ जो कि संपर्क करे। दोनों टीम चलिए जल्द से जल्द आपकी टीम लिस्ट, कैप्टन, टॉस के लिए और हमारे कैमरामैन आपके साथ जो कि आ रहे हैं। तो अंपायर का इशारा और मैच को जीतने के लिए टोटल 69 रन। थैंक यू जय, बहुत ही सुंदर जो कि हमारे साथ कल के दिन में नीलेश पारसेकर, आज एक बार फिर से, और सामने से अमीर गडेकर पहला ओव्हर लेकर। सलामीची जोडी मैदानात या ठिकाणी आक्रमक फटकेबाज फलंदाज या ठिकाणी संजय नाईक हा सलामीला पहिल्या चेंडूवर ज्याने गोलंदाजीत गडी बाद केला आणि दुसऱ्या बाजूने मात्र फिरकी गोलंदाज अमीर गडेकर टॉप एजला लागतो, एक हुकचा फटका, चेंडू येतोय तो डीप फाईन लेगला, षटकारासाठी या ठिकाणी 6 धावांसाठी 69 धावांचं आव्हान सामन्यात या ठिकाणी ब्लॅक टायगर 2M क्रिकेट संघासमोर। सुरुवातीच्या पडझडीनंतर थोडासा सावरला संघाला गौरेश सावळ देसाईनं। आमचे बॉल बॉयज असतील आपल्याला सूचना, कारण बऱ्याच वेळा चेंडू मैदानाच्या बाहेर जातोय आणि वेळ या ठिकाणी वाया जातोय। बॉल बॉयज सागर, साहिल, सागर प्लेज, आमिर 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 चंद्रोजी जरा बॉल बॉयज, थैंक यू। आमिर गडेकर पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय। सुंदर चेंडू बॅटची कड घेतोय, चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं फास्ट या ठिकाणी आउटफील्ड आणि चेंडू थर्ड मॅन बाउंड्रीच्या दिशेनं चौकारासाठी 4 धावांसाठी। 2 मोठे फटके निघतायत सुरुवातीला, पॉवर प्लेचं 2 षटकं आणि पहिल्या 2 चेंडूत एक फाईन लेगला षटकार, त्यानंतर मात्र थर्ड मॅन बाउंड्रीला चौकार आणि एक चांगली आक्रमक सुरुवात सामन्यात या ठिकाणी। पुन्हा एकदा चांगला चेंडू बॅटची कड घेतोय, चेंडू येतोय तो पुन्हा एकदा थर्ड मॅनच्या दिशेनं, पुन्हा एकदा एक सिंगल या ठिकाणी पूर्ण होते आणि धावफलक पुढे सरकतोय 11 अशा धावफलकावर। 69 धावांचा आव्हान या ठिकाणी 8 षटकांचा सामना। पहिला सामना आजच्या दिवसातील आणि पहिलं षटक दुसऱ्या इनिंग मध्ये डावकुरा गोलंदाज आमिर गडेकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर। समोर या ठिकाणी येतोय तो डावकुरा फलंदाज, सलामीला आला येतो या ठिकाणी अतुल यादव। क्षेत्ररक्षणात मैदानात बदल होतो या ठिकाणी डावकुऱ्या फलंदाजासाठी एक डीप मिड विकेट आणि एक डीप लॉंग ऑन असे 2 खेळाडू दिसत आहेत। आमिर गडेकर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, सुंदर चेंडू या ठिकाणी अतिशय अचूक टप्प्यावर, अतिशय सुंदर चेंडू या ठिकाणी यष्टीरक्षक राजेश वांगणकर या ठिकाणी बाकीचं काम पूर्ण करतोय आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर आमच्या दूरवरनं नेमका विरुद्ध बाजूनं पुढे सरसावतो या ठिकाणी हलके चेंडूला खेळून काढतोय ऑफ साइडला आणि जोपर्यंत मिडऑफला क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवतोय एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। अतुल कदम आपलं खातं उघडतोय या सामन्यात। पहिलं षटक पॉवर प्लेचं समाप्त होतोय आणि या पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात धावसंख्या मात्र होते ती 69 धावांचा पाठलाग करताना 12 अशी धावफलकावर। प्रेक्षकांची गर्दी हळूहळू तिसऱ्या दिवशी सकाळच्या सत्रात वाढते। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या डाव्या बाजूला भरपूर मान्यवर मंडळी या सामन्याचा आनंद लुटतायत आणि खरोखर तुमचं सर्वांचं आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून मनपूर्वक स्वागत। आज जे संघ खेळतायत, जे खेळाडू खेळतायत त्यांना पण खूप खूप शुभेच्छा। आणि पहिलं षटक समाप्त होतंय आमिर गडेकरचं आणि त्यानंतर बॉलिंग मार्कवर येतोय तो अष्टपैलू खेळाडू राजेश वांगणकर। आजचा स्पर्धेचा 3रा दिवस आणि या 3ऱ्या दिवशी
सकाळचा पहिला सामना या दोन संघांदरम्यान. त्यानंतर लगेचच दुसरा सामना होतोय तो धारगळ डायनामिट्स आणि NSC रॉयल्स नागझर. दोन्ही कॅप्टन तुमचे टीम लिस्ट आणि टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या. फोटो चला लवकर, दोन्ही टीम फोटो सेशन साठी लवकर लवकर चला. राजेश वांगणकर राईट आर्म राऊंड विकेट. मोठा फटका, चेंडू हवेत मिड विकेटला जवळपास लॉंग ऑन बाउंड्रीला झेल टिपला जातोय आणि राजेश वांगणकर या ठिकाणी पहिला गडी बाद करतोय. 69 धावांचा आव्हान. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकात चांगली सुरुवात, परंतु त्यानंतर मात्र ओव्हरपिच चेंडू या ठिकाणी अतुल कदमचा फटका डीप लॉंगॉनला या ठिकाणी हवेत विरतोय. लॉंगॉनला झेल टिपला जातोय आणि पहिला गडी या ठिकाणी ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाचा हा बाद होतोय. धारगळ डायनामिट्स आणि NSC रॉयल्स नागझर चला लवकर फोटो सेशन साठी आणि त्याचबरोबर कॅप्टन टॉस साठी या लवकर, उशीर करू नका. नवीन फलंदाज मैदानात जातोय राजेश. राजेश गावडे नवीन फलंदाज ब्लॅक टायगर तुयम क्रिकेट संघाकडून. वन डाऊन बॅट्समन सज्ज होतो या ठिकाणी. राजेश वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पुन्हा एकदा एक मिस टाइम फटका बघूया या ठिकाणी. आता मात्र चेंडू येतोय तो डीप लॉंगॉनला या ठिकाणी षटकारासाठी. चेंडू अगदी थोडासा कडेला लागला, परंतु फटक्या मागे ताकद होती आणि लॉंगॉनला एक गगनचुंबी षटकार. मिळतायत 6 धावा आणि या षटकारानं धावसंख्या मात्र आणखी पुढे सरकते. एक गडी बाद 18 अशी धावफलकावर धावसंख्या. आमचे बॉल बॉयज साहिल चला लवकर, सागर, साहिल, आमिर चंद्रोजी. राजेश वांगणकर या ठिकाणी पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ओव्हर द विकेट एक चांगला चेंडू पायचीत साठी जोरदार अपील होतं या ठिकाणी. पुलरलेनचा एक सुंदर चेंडू या ठिकाणी राजेश वांगणकरचा. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं मारायचा प्रयत्न राजेश गावडेचा. यावेळी मात्र पायचीत साठी जोरदार अपील होतंय. थोडासा यष्ट्याना सोडून जाणारा चेंडू, त्यामुळे फलंदाज बचावतोय. आणि पुन्हा एकदा आम्ही कॉल करत आहोत टॉस साठी लवकर या दोन्ही टीम. NSC रॉयल्स नागझर आणि धारगळ डायनामिट्स टॉस साठी लवकर या. ओव्हर द विकेट राजेश वांगणकर. सुंदर फटका पॉवर प्ले त्या ठिकाणी मिडॉनच्या क्षेत्ररक्षकाच्या डोक्यावरनं चेंडू येतोय तो पहिल्या टप्प्यानंतर या ठिकाणी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी 4 धावांसाठी. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करण्यात यश मिळालं, परंतु त्यानंतर मात्र 2 मोठे फटके निघतायत आणि धावसंख्या मात्र अतिशय वेगात त्या ठिकाणी पुढे सरकते. एक स्लोअर वन या ठिकाणी चेंडू येते तो शॉर्ट फाईन लेगला. धाव काही मिळत नाही या ठिकाणी. पुन्हा एकदा या ठिकाणी लास्ट कॉल. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी लवकर या. नेक्स्ट मॅच धारगळ डायनामिट्स और NSC रॉयल्स नागझर. राजेश वांगणकर राईट आर्म ओव्हर द विकेट. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं आखू टप्प्याचा चेंडू, एक पुलचा फटका डीप स्क्वेअर लेगला. चेंडू जातो येतो षटकारासाठी. दुसरं षटक पॉवर प्लेचं षटक. राजेश वांगणकर थोडासा महागडा ठरतोय. पहिल्याच चेंडूवर एक ब्रेक तो मिळाला, परंतु त्यानंतर मात्र 3 मोठे फटके निघाले आणि धावसंख्या मात्र पोहोचते ती या ठिकाणी टोटल 28 69 धावा सामना जिंकण्यासाठी आणि 28 अशी धावसंख्या. एक गडी बाद ही धावफलकावर.
उरलेत 6 षटक 36 चेंडू आणि या 36 चेंडूत 41 धावा सामना जिंकण्यासाठी पहिला सामना केरिम फाल्कन्स आणि ब्लॅक टायगर तुयेम या दोन संघादरम्यान। दोनों कैप्टन आइए प्लीज, हम आपके लिए बार बार कॉल कर रहे हैं। दारगढ़ डायनामिट्स और एनएससी रॉयल्स नागजर दोनों टीम कैप्टन आइए प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए, आपकी टीम लिस्ट और टॉस। तो टॉस के लिए आइए प्लीज दोनों टीम कैप्टन। और यहाँ पर नागजर क्रिकेट टीम के कप्तान आ चुके, तो आइए धारगढ़ डायनामिट्स। गेंदबाजी में परिवर्तन सामने से। बॉलिंग में परिवर्तन, समीर हरमलकर गेंदबाजी के मोर्चे पर अंडर 22 के खिलाड़ी। एक बड़ी प्रतियोगिता में आज पेडनेम प्रीमियर लीग में मौका मिल चुका है और वो जो कि अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने बल्लेबाजी करते हुए उनकी गेंदबाजी का सामना करेंगे। दारगढ़ क्रिकेट टीम आपके लिए लास्ट कॉल। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डिंग थोड़ी सी यहां पर शायद गलती कर बैठे और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। थोड़ा सा वहां पर आउटफील्ड और उसी के कारण थोड़ा सा धोखा खा गए फील्डर। 4 रन बने स्कोर के खाते में, चौके के साथ स्कोर काफी तेजी के साथ आगे निकला, 32 रन पर पहुंचा। 32 रन। इस बार और एक बड़ा शॉट मिड विकेट के ऊपर से, गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई 6 रन के लिए। 38 रन पर पहुंचा टोटल स्कोर। ओवर चलता हुआ तीसरा, एक ओवर ध्रुव ओवर वो अभी भी बाकी। एक विकेट निश्चित रूप से गिर चुका है, लेकिन यह बल्लेबाज काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहा है। शायद मैच को बहुत जल्द खत्म करने की मन में सोच होगी। इसी बीच में गेंद जो कि थोड़ी सी बाहर हो चुकी है मैदान से और इसी के कारण खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। इसी बीच अगले मैच का टॉस हो चुका है। एनएससी रॉयल्स नागजर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला उन्होंने किया है, तो बल्लेबाजी को मौका दिया है धारगढ़ डायनेमिट्स क्रिकेट टीम को। काफी हवा का झोंका है आज सुबह के सत्र में मैदान पर। संजय नाइक एक बार फिर से स्ट्राइक एंड पर, बिल्कुल आक्रामक बल्लेबाजी। आप स्टंपर कट करना चाहते थे, हल्का सा अपील, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। गेंद चली गई एक बार फिर से विकेट कीपर के साथ अपने बॉलिंग मार्ग पर। अगली गेंद लेकर समीर हरमलकर सामने से दूर वाले छोर से। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस बार। अच्छा शॉट ऑन साइड पर, फिर से मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज बड़े आराम के साथ। 69 का टारगेट थोड़ा सा छोटा टारगेट निश्चित रूप से। शुरू में काफी जल्दी विकेट खोए और उसके बाद गौरेश सावल देसाई ने एक छोटी सी तोड़फोड़ की बल्लेबाजी की, बनाए उन्होंने 39 रन, एकमात्र बल्लेबाज, लेकिन बाकी के बल्लेबाजों ने निराश किया। 9 विकेट गिरे आखिर में, आखिर तक 8वें ओवर तक, और सामने जवाब देती हुई ब्लैक टाइगर तुयम क्रिकेट टीम। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजेश गावड़े स्ट्राइक पर, सामने लेफ्ट हैंडर गेंदबाज समीर अलबलकर ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाजी करते हुए।
अच्छी गेंद इस बार कोई खास समझ नहीं पाए गेंद के बारे में, विकेट कीपर से पैरों पे टकराई, 1 रन जो कि 22 के साथ, और 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। ओवर चलता हुआ मैच का तीसरा, 69 का टारगेट, 8 ओवर का मुकाबला। अगले मैच का टॉस हो चुका है, नागजर क्रिकेट टीम फील्डिंग करेगी मैदान पर टॉस जीतकर। इस बार कट किया गेंद को ऑफसाइड पर, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन फिर से मिलता हुआ स्कोर के खाते में। इस बार थोड़ी सी नीची रही, टिप्पा खाने के बाद खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। और समीर एक बार फिर से इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, हल्का सा अपील, रन के लिए निकले थे आगे, लगभग खतरा था और अब मात्र फिर से निकले। देखना होगा तो बिल्कुल जो कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर किया था, लगभग बच गए वहां पर बल्लेबाज। और इसी बीच में जो कि खेल कुल समाप्त होता हुआ तीसरे ओवर का, 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 41, 41 रन। आने वाले 5 ओवर का खेल अभी भी बाकी, यानी 30 गेंदों का, और मैच को जीतने के लिए 28 रन लगभग अभी भी बाकी। ध्रुव ओवर बाकी, तो सामने से बिल्कुल थोड़ा सा पगड़ा मैदान पर भारी दिखाई देता हुआ इस मैच में, जो कि ब्लैक टाइगर तुएम क्रिकेट टीम का गेंदबाज अगर कोई 1-2 विकेट आने वाले ओवर में बहुत जल्द लेने में सफल रहे तो थोड़ा सा मैच में खलबली मच जाएगी, और अगर इस ओवर में 1-2 बड़े शॉट लगे तो शायद काफी मुश्किल रहेगा मैदान पर। पहला मैच आज का इन दोनों टीमों के बीच में, केरिम फाल्कन्स और ब्लैक टाइगर तुयम, इन दो टीमों के बीच में आने वाला मैच धारगल डायनामाइट्स और एनएससी रॉयल्स नागजर, इन दो टीमों के बीच में। और बॉलिंग में परिवर्तन दिखाई देता हुआ, टोटल स्कोर 41। अब चाहिए 5 ओवर में 28 रन, 28, और फील्डिंग को सजा रहे हैं हमारे मान्यवर कक्ष में भरपूर अतिथि सम्माननीय बैठे हुए, और अगल बगल में भी काफी दर्शक है। दोस्तों आपसे गुजारिश है, सामने हमारे कमेंट्री बॉक्स में बगल में अमीर गड़ेकर जो कि फील्डिंग कर रहे हैं, और इसी बीच में आने वाली अगली गेंद नए ओवर की। फुल टॉस गेंद इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, बाहरी किनारा लगा, सिंगल बना इसी बीच में। तो हम बात कर रहे थे अमीर गड़ेकर के बारे में, तो दोस्तों जरा जोरदार तालियां, आज जन्मदिन उनका, ढेर सारी शुभकामनाएं कमेंट्री बॉक्स में से अमीर गड़ेकर आपके लिए। बिल्कुल धन्यवाद सभी दर्शकों का। शायद तोहफा आपके लिए जरूर टीम नहीं दे रही है, लेकिन आने वाला मैच बाकी है और जरूर आपके लिए तोहफा देगी जीत का। देखना होगा, फिलहाल क्रिकेट बाकी है मैदान पर, और अपने बॉलिंग मार्ग पर सामने संजय नाइक बिल्कुल मैच को शायद 5वें ओवर तक नहीं लेना चाहते। देखना होगा, चौथा ओवर चलता हुआ, ध्रुव ओवर बाकी, और बॉलिंग में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। इस बार बल्ले से लगी, टिप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के हाथों में चली गई। शुरू में बल्लेबाजी नहीं हुई, खास करके शुरुआत बढ़िया नहीं हुई, पहले गेंद पर विकेट मिला और वहीं से थोड़ा सा संकट बढ़ गया, और एक आराम के साथ हवा में गेंद निकली थी लेकिन मौका नहीं बना। गेंदबाज के थोड़ी से पीछे हो गई गेंदबाजी करते हुए। लक्ष्मण नाना के नाम से जाने जाते हैं, वो बॉलिंग कर रहे हैं, और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज राजेश गावड़े। बोल्ड हुए उस गेंद पर, ओवर पेज गेंद थी, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, थोड़ी सी नीची रही, और एक सफलता मिलती हुई इसके साथ विकेट नंबर दूसरा जो कि वापस निकलता हुआ। केरिम फाल्कन्स और ब्लैक टाइगर तुयम के बीच में आज का पहला मैच, और मैदान पर उतर रहे सुशांत केरकर उर्फ राजू जो कि बल्लेबाजी करने के लिए। आज गेंदबाजी भी बढ़िया की सुशांत केरकर ने, सफलता भी मिले उनको, जो कि धीरज हमारे साथ जो कि बता रहे हैं, जो कि उनको विकेट भी अच्छे मिले जो कि इस मैच में।
4 विकेट मिले। तो बढ़िया गेंदबाजी की, तो शानदार जो कि गेंदबाजी उनके सुशांत केरकर की, 4 विकेट। मैं तो कहूंगा जब बल्लेबाजी में 50 रन बनते हैं तो बिल्कुल हम तारीफ करते हैं। और अगर मैच में आपको 3 विकेट 4 विकेट मिले तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल आपको बिल्कुल नवाजा जा सकता है तालियों के साथ। फिलहाल नए बल्लेबाज सुशांत उर्फ राजू केरकर मैदान पर। सफलता हासिल करते हुए लक्ष्मण उर्फ नाना। टोटल स्कोर स्कोर बोर्ड पर 43 रन, 26 रन चाहिए अभी भी, और गेंदे बची है प्रशांत 26। तो 26 गेंदों में 26 रन, 26 स्मॉल 26 रन। एक फ्लिक किया खूबसूरत के साथ, बढ़िया क्रिकेट, सिंगल के लिए निकले, देखना होगा स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, फील्डर दूसरे के लिए पलटे, दोनों बल्लेबाज, थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के हाथों में, लगभग वहीं पर आखिर में पहुंच गए अपने पॉपिंग क्रेज में। चौकरनी निगाह है अंपायर की, लेकिन पॉपिंग क्रेज में सुरक्षित अपने 2 रन जुड़ाते हुए और 2 रन के साथ से अपना खाता शुरू किया, स्कोर को आगे बढ़ाया 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। टारगेट 69 रनों का मैच को जीतने का। नॉन स्ट्राइकर एंड पर संजय नाइक जो कि बल्लेबाज, 2 अब तक चौके 2 छक्के अपने इनिंग में, गेंदबाजी में भी बहुत बढ़िया गेंदबाजी, 2 विकेट हासिल किए। सामने से राजू केरकर ने 4 विकेट चटकाए। और कमेंट्री बॉक्स में सामने दिखाई देते हुए मुख्तार कादरी। मुख्तार भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छी गेंद ढीले हाथों से पुश किया, गेंद को फुल टॉस, गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर आमिर गड़ेकर गेंद को फील्ड करते एक सिंगल आराम के साथ बना दिया। 3 पर पहुंचे राजू केरकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर। खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 46 रन 2 विकेट पर। आने वाले 4 ओवर का खेल बाकी, ध्रुव ओवर बाकी, और मैच को जीतने के लिए जो कि अभी भी चाहिए आने वाले 24 गेंदों में लगभग 23 रन जो कि मैच को जीतने के लिए। आइए कोई चमत्कार गेंदबाज करते हैं या मैच संजय नाइक आने वाले 2 ओवर में समाप्त करते हैं, ये बड़ी उत्सुकता है मैदान पर। और ले चलते एक बार फिर से एक हमारे साथ जो कि जुड़ चुके हैं बेहतरीन हमारे और एक जो कि कमेंटेटर जय भोसले के साथ। धन्यवाद अशोक. सकाळच्या सत्रातील हा पहिला सामना या ठिकाणी आपण पाहतोय. थोडासा कमी धावसंख्येचा सामना आणि त्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना संजयची तुफानी बल्लेबाजी आणि त्याला दुसऱ्या बाजूने मिळत असलेली साथ. आता मात्र 24 चेंडूत 23 धावांची नाममात्र आवश्यकता. यॉर्कर लेग पद्धतीचा चेंडू, एक वेगवान मारा, कॉमेंट्री बॉक्सच्या दूरवाल्या एंड कडून अतिशय सुरेख अशी गोलंदाजी करताना दिसतोय तो समीर या ठिकाणी. जर 80.70 धावा या ठिकाणी जमल्या असत्या तर सामन्यामध्ये आणखी मजा आली असती. मात्र या ठिकाणी अजूनही कोणताही चमत्कार या ठिकाणी गोलंदाज घडवू शकतो तो या मैदानावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका, थोडासा छोट्या श्रेणीतला फटका आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जातोय 6 धावांसाठी. राजूच्या बॅट मधून निघतोय एक खणखणीत षटकार. गोलंदाजीमध्ये सुरेख कामगिरी राजू केरकरची आणि त्यानंतर फलंदाजीमध्ये एक षटकार मात्र त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळतोय तो आमिर गडेकर, ज्याचा आज वाढदिवस. कॉमेंट्री बॉक्स मधून त्याला वाढदिवसाच्या लाख लाख शुभेच्छा. ऑफस्टंपच्या बाहेर, बराच बाहेर जाणारा चेंडू, पंचांकडून त्याला स्वैरचा इशारा होतोय. अतिरिक्त 1 धाव आणि अतिरिक्त एकेरीने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 53 धावा धावफलकावर. अवघ्या 16 धावांची नाममात्र आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. म्हणजे या सामन्यात पूर्णपणे वर्चस्व दिसतंय ते ब्लॅक टायगर संघाचं. पुन्हा एकदा ऑफस्टंपच्या बाहेर, पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो वाईडचा. अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेने धावसंख्या पोहोचते ती 54 धावा धावफलकावर.
कमी धावसंख्येचा सामना आणि अवांतरच्या स्वरूपात ही धावांची लूट मात्र दिली जाते गोलंदाजाकडून. सोयर मारा या ठिकाणी होतोय समीरकडून. पुन्हा एकदा एक मोठा फटका मारायचा होता, आवाज तर निश्चितपणे येतोय. चेंडू जातोय तो फाईन लेगच्या बाहेर जातोय तो. 4 धावांसाठी बॅटची कडा लागते, पंचांचा इशारा. चौकाराने धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 58 धावा धाव फलकावर. मी म्हणेन या ठिकाणून आता मात्र केवळ सामन्यातील औपचारिकता शिल्लक, कारण जशा पद्धतीची फलंदाजी ब्लॅक टायगर तुयम संघाच्या गोटामध्ये शिल्लक, अवघ्या 11 धावांची ही आवश्यकता. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर चेंडू. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो वाईडचा. अतिरिक्त धाव आणि अतिरिक्त धावेने 59 अशी धावसंख्या धाव फलकावर. 69 धावांचा पाठलाग करताना याच मैदानावर कालच्या दिवसात आपण 119 धावा जमवताना प्रथम फलंदाजी करणारा संघही पाहिला होता. उलटा चेंडू यावर मात्र खेळायचा होता स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, मात्र चेंडू पूर्णतः बॅटवर येत नाही. थोडासा क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी फंबल होतोय, मात्र एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागतंय आणि धावसंख्येमध्ये एकूण बदल होत धावसंख्या पोहोचते ती 60 धावा धाव फलकावर. 2 गडी बाद 60 धावा, 69 धावांचा पाठलाग करताना एक हाती वर्चस्व. यावेळी आखूड पद्धतीचा चेंडू, बराच वेळ हवेमध्ये चेंडू. नाना क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत येण्याचा प्रयत्न करतोय, मात्र चेंडू पासून बराच दूर. मला वाटतं चेंडू त्याला नीटसा दिसला नव्हता, त्यामुळे चेंडू अडवण्यावर भर देतोय. तोपर्यंत एकेरी धावसंख्या धाव फलकावर जमा होत एकूण धावसंख्या पोहोचते ती 61 धावा. 69 धावांचा पाठलाग करताना पूर्णपणे एक हाती वर्चस्व ब्लॅक टायगर तुयम संघाचं. आणि यावेळी मात्र चेंडू ब्लॉकल मध्ये यॉर्कर लिंक पद्धतीचा तिपळा उद्ध्वस्त होतोय. सुशांत उर्फ राजू केरकर मात्र तंबूत परततोय. आणखी एक हादरा, मात्र मी म्हणेन या ठिकाणी बराच उशीर झालाय. अशा पद्धतीची जर गोलंदाजी यापूर्वी झाली असती तर निश्चितपणे या ठिकाणी या सामन्यामध्ये परतण्याची संधी मात्र मिळाली असती ती केरीम संघाला. सुशांत केरकर बाद होतोय, तंबूमध्ये परततोय. आपल्या संघासाठी एका षटकारानिशी 14 धावांचं एक महत्वपूर्ण योगदान देतोय. 3 गडी बाद गोलंदाजीमध्ये करतोय आणि चतुरस्र ऑलराऊंडर खेळाडूचं या ठिकाणी प्रदर्शन आपल्याला पाहायला मिळते ते ब्लॅक टायगर संघाकडून. अजूनही 8 धावांची आवश्यकता आणि ज्या खेळाडूने याच मैदानावर 6 षटकार ठोकले होते तोच सूरज परब मैदानावर आता मात्र या उरलेल्या 8 धावा जमवण्यासाठी संजय नाईकला साथ देण्यासाठी मैदानावर जातोय. या दोन्ही फलंदाजांचा विचार केल्यास गोवा राज्यातील हे अष्टपैलू खेळाडू, गोलंदाजी असेल फलंदाजी असेल, अष्टपैलू खेळ करत आपल्या संघाला विजय मिळवून देण्यात हे वाकबगार असे खेळाडू. आणि यावर्षी पूर्णपणे बहरात असलेले 2 खेळाडू खेळताना दिसत आहेत ते म्हणजे ब्लॅक टायगर तुयम संघाकडून. दमदार सुरुवात ब्लॅक टायगर तुयम संघाची या पहिल्याच सामन्यात दिसते. म्हणजे आजच्या दिवसात आमचा वर्चस्व कायम ठेवण्याचा प्रयत्न राहील. समोरच्या गोटाला या ठिकाणी धोक्याचा इशारा देतोय आणि याच दरम्यान पंचांचा इशारा आमच्या दिशेने येतोय तो ध्रुव षटकाचा. आणि गोलंदाजीसाठी येतोय आजच्या दिवसातील बर्थडे बॉय अमीर गडेकर. फलंदाजीमध्ये अमीर गडेकर नाखुश असेल आजच्या वाढदिवसाच्या दिनी, निराश असेल थोडासा. गोलंदाजीमध्ये पाहायचंय कशा पद्धतीची गोलंदाजी करतोय. अवघ्या 8 धावांची आवश्यकता, काय चमत्कार घडू शकतो का अजूनही, हे मात्र या ठिकाणी जाणून बुजून गोलंदाजीसाठी अमीर गडेकर येतोय आणि काहीतरी चमत्कार घडावा ही अपेक्षा मात्र केरीम फाल्कनच्या समर्थकांची. संजय सज्ज होतोय. आखूड पद्धतीचा चेंडू आणि त्यावर एक मोठा फटका. चेंडू जातोय तो सीमा क्षेत्राच्या बाहेर 4 धावांसाठी आणि आता मात्र नाममात्र 4 धावांची आवश्यकता हा सामना जिंकण्यासाठी. संजय मात्र एका बाजूने फलंदाजी करतोय. आतापर्यंत त्याच्या फलंदाजीचा विचार केला 2 षटकार आणि 3 चौकाराने नटलेली ही खेळी 28 नाबाद धावा त्याच्या नावावर आतापर्यंत जोडल्या गेल्यात. पुन्हा एकदा हा मोठा फटका कव्हरच्या डोक्यावरून. चेंडू जातोय सीमा क्षेत्राच्या बाहेर आणि याच बरोबर हा सामनाही जिंकतोय तो म्हणजे ब्लॅक टायगर तुयम संघ. विनिंग षटकार येतोय तो संजयच्या बॅट मधून आणि हा सामना
7 गड्यांनी जिंकत आपल्या पहिल्या विजयाची नोंद विजयी सलामी देतोय तो ब्लॅक टायगर तुएमचा संघ. या सामन्यात अतिशय चतुरस्त्र प्रदर्शन करतोय. फलंदाजीमध्ये या ठिकाणी 34 धावांचं योगदान संजय नाईकचं, मात्र सामनावीराचा बहुमान जातोय. गोलंदाजीमध्ये 4 गडी बाद करत फलंदाजीमध्ये 14 धावांचं योगदान देणारा ब्लॅक टायगर संघाचा सुशांत उर्फ राजू केरकर मॅन ऑफ द मॅच. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.